श्रावक के धर्मों में दान और पूजा का स्थान है। पूजन पूज्य पुरुषों की होती है और पूज्य बनने के लिए होती है। उसी प्रक्रिया में विनय पाठ आप सबके सामने रखा गया है। भावना क्या भाई जा रही है? अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। एक भक्त अपने आराध्य परमात्मा के समक्ष उपस्थित होकर के चरणों में विनम्र प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे भगवान, आप असरण को शरण देने वाले हैं। किसको शरण देने वाले हैं? असरण को शरण देने वाले हैं। संसार में रहने वाला प्राणी, संसारी प्राणी असरण ही तो है। क्यों? क्योंकि जिस जगह भी जाता है वहां उसे रहने का स्थायी स्थान मिलता ही नहीं। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो। इसने वहां भिजाया, उसने वहां भिजाया, भटकता ही रहता है। और जो शरण देने के इच्छुक हैं भी तो वो स्वयं खुद में असरण है। संसार में शरण कितनी मानी गई? चत्तारी शरणम पवज्जामि। कितनी शरण मानी गई? 4 शरण मानी गई। अरहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु के रूप में आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि तीनों शरण है। 5 परमेष्टि नमोकार पूरा हो गया। अब चौथे नंबर पर शरण क्या बची? क्या बची? 5 परमेष्टि तो पूरे हो गए, तीनों को एक ही में ले लिया। अरहंत को अलग कर दिया, सिद्ध को अलग कर दिया, शेष तीनों परमेष्टि एक में ही आ गए। अब चौथी शरण क्या बची? केवली प्रणीत धर्म। केवली प्रणीत धर्म का मतलब ये है कि धर्म की व्याख्या तो केवली भगवान ही करते हैं। अब चाहे वो तीर्थंकर के रूप में केवली हो और चाहे सामान्य केवली हो, अंतरंग के गुणों में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं अंतर के गुणों में। घातिया कर्म चारों तीर्थंकर के भी नष्ट हुए, चारों सामान्य मुनिराज के भी नष्ट हुए। जो अंतर दिखेगा वो केवल तीर्थंकर प्रकृति के उदय में होने वाली वैभव विभूति का दिखेगा। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो थोड़ा बड़ा वाला हो गया, सामान्य मुनि महाराज को हुआ तो उनकी अपेक्षा थोड़ा छोटा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में जानने की जितनी क्षमता है, जहां तक वो जानते हैं, सामान्य मुनि को भी अगर केवल ज्ञान हुआ है तो वो सामान्य केवली भी अपने ज्ञान में उतना ही जानेंगे। जानने में अंतर नहीं है, तत्व के अनुभव में अंतर नहीं है, आत्मा की शक्ति प्रकट होने में अंतर नहीं है।
अंतर किस बात का है? अंतर केवल इस बात का रहेगा कि वो अरहंत परमात्मा जो तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं, उस समूह शरण के साथ अष्टप्रातिहारी आदि वैभव विभूति या तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य प्रभाव से उनके पांचों कल्याणक हो रहे हैं, ये फर्क होगा। तो ऐसे केवली भगवान को प्रतीक बना करके तीर्थंकर भी, सामान्य केवली भी, जो भी हैं, हमारे को इनके द्वारा व्याख्यात जो धर्म है, वह धर्म भी हमारे लिए शरण है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने कितना अच्छा रूपक बनाया रत्नकरंडक श्रावकाचार में। मंगलाचरण में महावीर भगवान का स्मरण किया, उनकी विशेषता बताती बात खत्म हो गई। अब अगले क्रम में आए तो अब उनके मन में आए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या लिखने जा रहा हूं। तो बताया फिर, देशयामी समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन धर्म का कथन करूंगा, करने को जा रहा हूं। धर्म में भी समीचीनता लगा दी, अर्थात मैं ऐसे धर्म का कथन करने जा रहा हूं जो समीचीन है, सच्चा है। और कैसा है धर्म? कर्म निवर्हणम, कर्मों का विनाशक है। ऐसे धर्म का कथन करने की प्रतिज्ञा की। और जो धर्म संसार में संसारी प्राणियों को दुख के गर्त से उठा करके सुख के स्थान पर विराजमान करा देता है। धर्म की दो विशेषताएं हो गई, एक तो कर्म का नाशक हुआ और दूसरा सुख शांति का दायक हुआ। ऐसे समीचीन धर्म का कथन करूंगा। फिर अगले क्रम में धर्म किसे कहा? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। अब धर्म की तो चार परिभाषाएं बनाई जा सकती हैं, इसी को क्यों बनाया? अभिप्राय उनका था कि व्याख्या इस तरह से करेंगे। वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा गया, उत्तम क्षमादि 10 लक्षणों को भी धर्म कहा गया, रत्नत्रय को भी धर्म कहा गया, जीवों की रक्षा करने को भी धर्म कहा गया। धर्म की व्याख्याएं तो कुछ भी हैं, लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने क्या अपनी विवक्षा बनाई? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। समीचीन धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह समीचीन धर्म है। फिर अब सम्यक दर्शन को पकड़ लिया तो उसकी सारी व्याख्याएं कर दी। एक अधिकार पूरा उसी पर हो गया, दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान का बना दिया। अब तीसरे अधिकार में श्रावकों को ध्यान में रख करके परिभाषाएं व्याख्याएं की। मतलब ऐसा धर्म जो शांति का प्रदायक, सुख का दायक है, ऐसा धर्म भी मेरे लिए, तुम्हारे लिए और हम सबके लिए शरण है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, असरण के तुम शरण हो। कौन है शरण? असरण के लिए कौन है शरण? भगवान, जिनेंद्र भगवान संसारी प्राणियों के लिए जो अपने आप में असहाय हैं, शरण का जिनको अभाव है, जिन्हें कोई आधार नहीं, कोई आलंबन नहीं। और अगर आधार आलंबन नहीं है तो क्या स्थिति बनेगी? जिसको किसी प्रकार का आधार आलंबन ना हो, उसकी स्थिति क्या बन सकती है? बारिश के दिनों में पानी गिरने पर अंकुरन होता है, पौधे आने लगते हैं,
बेल बनने लगती हैं लताएं। फिर वो लताएं क्या होती हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई आधार खोजती हैं, आधार खोजती हैं आगे बढ़ने। वो उनकी नेचुरल है, वो प्रकृति, वो अपने आधार की ओर आगे बढ़ती हैं। अब अगर आधार नहीं मिला तो क्या स्थिति बनती है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है, वो बेल लता आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर उसको कोई आलंबन आधार ना मिले तो वो बेल लता वहीं के वहीं रुक जाती है। और अगर उससे कोई लकड़ी का सहारा, दीवाल का सहारा, कोई भी खम्मा, ये वो कुछ भी मिल जाए उसको, तो वो उसमें लग करके ऊपर तक चली जाती है। कमजोर से कमजोर लताएं भी अगर उन्हें आधार मिल गया तो वो बड़ी प्रोग्रेस कर लेती हैं और आगे बढ़कर के मजबूत होकर के फिर क्या करती हैं, अपनी क्षमता से भी ज्यादा वजन के भार के उन फलों को भी धारण कर लेती हैं। कद्दू बेल कितनी है, अंगुली जैसी उसकी, लंबी चली गई, कहीं पर आगे बढ़ गई, किसी के घर पर चली गई, ऊपर चली गई। और फिर उस बेल में जब फल लगते हैं, इतने बड़े बड़े कद्दू उस बेल में लटकते रहते हैं। देखने वाले को ऐसा डर लगता कि ये कैसे लगे होंगे, लेकिन वो कमजोर सी जो बेल दिख रही है ना, वो उसको झेल करके रखती है। पर कब उसने ऐसा किया, जब उसे कोई आधार मिल गया। ऐसे ही संसार में कमजोर से कमजोर प्राणी भी क्यों ना हो, अगर उसे किसी प्रकार का आधार मिल गया, देव का, शास्त्र का, गुरु का, धर्म का, तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बलजोर हो जाता है और बड़े से बड़े भार को भी उठा लेता है। ये उदाहरण मैं अपने मन से नहीं सुना रहा हूं, ये तो मेरे गुरुजी ने सुनाया था। देखा तो हम और आप सब ने है, लेकिन हमारे गुरुवर ऐसे प्रसंगों पर इतने अच्छे तरीके से उदाहरण सुनाते थे कि बिल्कुल व्यवहारिक, जनजीवन से जुड़े हुए, रोजमर्रा के काम में आने वाले सैद्धांतिक विषयों में ऐसा फिट करते थे कि वो सारे उदाहरण आज भी इस कंप्यूटर में फीड हैं। सब कुछ है, बस बटन दबाओ छांटते जाओ, देखते जाओ, छांटते जाओ, देखते जाओ, सब फीड है। आचार्य श्री के प्रवचन जब भी होते थे, जितने बरस में संघ में रहा और बाद में भी जब संघ से बाहर विहार करके फिर संघ में जाता था, हमारी शुरू से प्रवृत्ति रही, आचार्य श्री के प्रवचनों को नोट करते थे, कॉपी पेन डायरी लेकर के ही बैठते थे। और आचार्य श्री की भाषा पूरी मालूम थी, आचार्य श्री की शब्दावली पूरी हमको रट गई थी। आचार्य श्री उदाहरण को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कई बार एक ही उदाहरण को अनेकों बार प्रवचन में सुना तो आगे क्या बोलेंगे, आगे क्या बताएंगे, ये तक समझ जाते थे। उस समय कैसेट का जमाना रहता था, क्या रहता था, वो चौकोर वाली पेटी कैसेट आती थी और कोई एक व्यक्ति टेप रखता था, उसमें रिकॉर्डिंग करता था। हम लोग भी इच्छुक होकर के कोई श्रावक को, कोई भक्त को, कोई त्यागी व्रती भैया को, आचार्य श्री का प्रवचन रविवार है ना, विशेष होगा, आप रिकॉर्डिंग कर लेना। क्यों? आचार्य श्री को जरूरत नहीं है, लेकिन हम जैसों को बहुत जरूरत रहती थी, फिर वो करवाते थे। अब कैसेट हो गई, वो भी अल्टा पल्टी करके करते थे, फिर उसका लेखन कराते थे। अब लेखन किससे कराएं?
कठिन होता, फिर दबाओ, फिर लिखो, फिर सुनो, फिर लिखो, फिर इतनी मेहनत कौन करे। तो अपनी ब्राह्मी आश्रम की बहनें जो थीं, उन बहनों में अपन मणिबाई वगैरह को ऐसा बता करके कि ये काम किन्हीं भी बहनों से करा दो, तो कुछ थोड़ी सी एक्सपर्ट बहनें थीं, वो आचार्य का काम है ना, तुम करो जल्दी, वो कर करा के फिर कागज पर लिख करके आएगा तो फिर उसका अपन पढ़ करके फिर उसकी भाषा को परिमार्जित करना। क्यों? क्योंकि प्रवचन में एक फ्लो होता है और उस फ्लो में वो फ्लो सुनने में आनंद आता है, पर उसको अगर किताब में लिखें तो थोड़ा सेट करना पड़ता है, कुछ शब्दों को घटाना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है, कभी कभी किसी उदाहरण का बड़ा विस्तार हो जाता है तो उसका संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है। तो ऐसा भी कर करके बहुत बड़ा काम किया है। सैकड़ों प्रवचन तैयार किए आचार्य श्री के, और आचार्य श्री का आशीर्वाद भी लेकर के, लेकिन बहुत मुश्किल से लेकर के, बहुत कठिन था उनका आशीर्वाद मिले, लेकिन लिया, तरीके से लिया, निवेदन करके लिया। और वो क्यों? क्योंकि पहले आचार्य श्री के केवल पद्यानुवाद मिलते थे। उन्होंने जो भी पद्य लिखे तो पद्यानुवाद मिलते थे, ग्रंथों के अनुवाद। अब वो ग्रंथों के अनुवाद, पद्यानुवाद कई लोग पकड़ पाते, कई लोग नहीं पकड़ पाते, साहित्यिक होते, अर्थ समझ पाते नहीं पाते, उतना ही था आचार्य श्री का साहित्य। आचार्य श्री ने गद्य लेखन में कुछ नहीं किया, केवल प्रवचन रहे आचार्य श्री के, या अपने अनुवाद के ग्रंथों की भूमिका के रूप में गद्य लिखा थोड़ा सा। हम चाहेंगे तो आचार्य श्री के प्रवचन का इनलॉर्ज करके 20 पेज का एक छोटी सी किताब बना करके समाज को दे सकते। हमें मालूम था इस पॉइंट को कितना बढ़ाना, इसको कितना बढ़ाना, उदाहरण छोटा सा लिख लिया, लेकिन इनलॉर्ज करेंगे तो कैसा। आचार्य श्री की शब्दावली, उनकी भाषा हमको रटी थी पूरी, उन शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री जिस तरीके से सुनाते थे और अपन जिस मनोयोग से पकड़ते थे तो उसमें यही करते थे। 1-1.5 पेज का बनाया, उसमें अगर प्रेस वाले को देना है तो वो ले जाओ, और अपन को अपना विस्तार करके कोई पुस्तिका तैयार करनी तो फिर अपन कर लेंगे। ऐसा करके आचार्य श्री के साहित्य को सृजन किया, और मैंने खुद आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ लेकर के अपने पास जो भी बना उसको वृद्धिंगत किया। असरन के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। ये दोहा एक हो गया। सपने तब सच